नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बोकारो से बड़ी खबर है, जहां जहरीली गैस के रिसाव से हड़कंप मच गया है। बोकारो स्टील प्लांट में गैस रिसाव हुआ है। बोकारो स्टील के हॉट स्ट्रीट मिल की घटना बताई जा रही है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बीएसएल के संचार प्रमुख ने इसकी पुष्टि की है। घटना की वजहों की जानकारी नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बोकारो से बता रहे हैं, जहां जहरीली गैस के रिसाव से हड़कंप मचा हुआ है। संवाददाता मृत्युंजय अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, क्या है ताजा अपडेट? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बोकारो स्टील प्लांट का हॉट स्ट्रिप मिल है, जहां पर कोयल का जो है वो ब्रांडिंग होता है। वहीं पर आज जो है जहरीली गैस का रिसाव हुआ है और इसमें अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि बोकारो स्टील के जो संचार प्रमुख हैं, उनका कहना है कि घटना क्या है अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन घटना जरूर हुई है। किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ देर में पूरा अपडेट जो है वो मीडिया को देने का काम करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से लगातार बोकारो स्टील में इस तरह की घटना हो रही है, हम कह सकते हैं कि यह चिंता का विषय है। और जहरीली गैस का रिसाव होना, इसका मतलब है कि बोकारो स्टील में काफी जो है स्थिति गंभीर है, क्योंकि लगातार जो है लोग वहां काम करते हैं और जहरीली गैस का रिसाव होने से लोगों पर इसका असर हो सकता है। हालांकि बोकारो स्टील प्रबंधन ने, संचार प्रमुख मणिकांत दान ने कहा है कि घटना हुई है। घटना की वजह क्या है, घटना क्या है, उसके बारे में अभी फिलहाल वो नहीं बता पाए हैं, लेकिन उन्होंने जल्द ही इस मामले की जानकारी देने की बात कही है। फिलहाल अफरा तफरी का माहौल है और पूरी तरह से जो बोकारो जनरल अस्पताल हो या अंदर के अस्पताल है, सभी तरह की व्यवस्था की गई है। अगर किसी को गैस लगेगा तो उसको तुरंत अस्पताल ले जाया जाएगा ताकि उसका प्राथमिक उपचार हो सके। जी चलिए मृत्युंजय, आप इस पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और झारखंड में इस बार लोकसभा चुनाव हेमंत सोरेन के नाम पर लड़ा जाएगा और कोशिश यही होगी कि एक भी कमल नहीं खिले। ये कहना है जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि झारखंड में 3 सीटों जमशेदपुर, राजमहल और सिंहभूम सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। वहीं गोड्डा सीट को लेकर फंसे पेच पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला हेमंत सोरेन और आलाकमान को लेना है। कहीं कोई फेज फंसा हुआ नहीं है। ये हमारी अपनी अंदरूनी मामला है, हमारी अपनी रणनीति है। ठोक बजाकर उम्मीदवार को देना है, एक भी कमल नहीं खिले, ये सुनिश्चित करना है। तो इसमें हमारा अंदरूनी कुछ विषय है, उन विषयों पर मंथन चल रहा है और मुझे लगता है किसी भी वक्त घोषणा हो सकती है। क्या गोड्डा में जेएमएम अपना उम्मीदवार देने जा रहा है? देखिए, ये विषय आलाकमान का विषय है। ये गुरुजी तय करेंगे, हेमंत जी तय करेंगे। पूरा चुनाव हेमंत सोरेन के नाम पर लड़ा जाएगा। हेमंत सोरेन की आंधी है और जब हेमंत सोरेन साथ हैं तो कौन कमजोर रहेगा, सभी मजबूत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गोड्डा सीट पर दावेदारी और पेच मामले को कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि कहीं कोई पेच नहीं है। दिल्ली में सीईसी की बैठक हो चुकी है और 1-2 दिनों में प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी जाएगी। पेच नहीं है, सभी सहमति हो चुका है। तो अब कल सीईसी का भी बैठक हो चुकी है। हमको लगता है 1-2 दिन में सारे नाम भी फाइनल हो जाएगा, नाम भी सूची भी आ जाएगा। अब है कि भाई सबको ये गठबंधन में साथी बहुत सारे कार्यकर्ताओं का अपना अपना प्रेशर रहता है, तो इस ख्याल से आपका प्रेशर में पार्टी के नेताओं को भी कुछ कुछ बोलना पड़ता है। इसलिए ये कोई चिंता की बात नहीं है, सभी लोगों को मिलकर लड़ना है। हमको मेन हमारा लक्ष्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी को कैसे यहाँ पर हम हराएं। तो वही बड़ी खबर आपको बता दें, रांची पहुंचे हैं झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी उनके साथ रांची पहुंच गए हैं। सुबोधकांत सहाय भी दिल्ली से रांची वापस लौट आए हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ये सभी शामिल हुए थे। लंबे समय से दिल्ली में डटे हुए थे सुबोधकांत सहाय। कांग्रेस की 4 सीट पर प्रत्याशी का नाम अभी तक तय नहीं हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज झारखंड कांग्रेस के प्रभारी वापस रांची लौट आए हैं दिल्ली से और उनके साथ
झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी। झारखंड में इंडिया लाइंस की सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है और यहां भी हालात बिहार जैसे ही नजर आ रहे हैं, जहां एक तरफ आरजेडी प्रत्याशी 2 सीटों पर ताल ठोक रहे हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस भी इन सीटों पर दावेदारी कर रही है। आरजेडी ने चतरा से अपने उम्मीदवार उतारने की बात कही तो वहीं पलामू सीट से ममता भूया आरजेडी उम्मीदवार हो सकती हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों में अभी तक इन सीटों को लेकर कोई औपचारिक सहमति नहीं बनी है, ना ही किसी के नाम का ऐलान हुआ है। जबकि आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार तो दावा कर रहे हैं कि दोनों सीटों पर आरजेडी की जीत पक्की है। जीतेंगे और जीतेंगे नहीं, गठबंधन के जो और 12 सीट बच रहे हैं उसको भी जितवाने में काम करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का अहम रोल यहाँ रहा है। और आप पुराने अलायंस की आप बात करें, जब जब राजद अलग हुआ है तब तक लोग हारे हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और हम लोग दोनों सीट निश्चित रूप से जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। धनबाद लोकसभा सीट के लिए 25 मई को वोट डाले जाएंगे और इसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। धनबाद पहुंचे झारखंड बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी की ओर से आयोजित बूथ स्तरीय बैठक में शामिल हुए। इसमें धनबाद सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा, बाघमारा विधायक और धनबाद लोकसभा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के साथ ही बूथ स्तरीय कार्यकर्ता शामिल रहे। इस बैठक के जरिए कार्यकर्ताओं को न सिर्फ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र दिया गया, बल्कि जीत का जोश भरने का भी काम किया गया। कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय नेतृत्व पर खास तौर पर नरेंद्र मोदी जी के वाक्यों को शिरोधार्य करता और काम करता, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। 400 पार करने के लिए 14 सीट लोकसभा की झारखंड से चाहिए। कार्यकर्ताओं के बूते पर, जनता के बूते पर जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने में हम सफलता हासिल करेंगे। जेएमएम ने लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरी ताकत झोंक दी है। रांची के सीएम आवास में हुई बैठक में मिशन 14 को लेकर रणनीति पर मंथन हुआ। साथ ही हर विधायक को सभी 14 लोकसभा सीटों में जीत को लेकर टास्क भी सौंपा गया है। सीएम आवास में हुई जेएमएम की बैठक में सभी 14 लोकसभा सीट पर जीत की रणनीति पर मंथन हुआ है। सीएम चंपाई सोरेन और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के साथ साथ सभी विधायकों और सांसदों की मौजूदगी में एक एक सीट पर चर्चा हुई और बीजेपी को मात देने के लिए गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचने पर जोर दिया गया। मैंने कहा कि जो भी चुनाव होंगे, सभी चुनाव हम जीतने का काम करेंगे, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, और राष्ट्र विरोधी ताकतों को, लोकतंत्र को खत्म करने वाली ताकतों को, लोकतंत्र को कमजोर करने वाली ताकतों को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। जेएमएम ने अब तक सिर्फ गिरिडीह और दुमका के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। गिरिडीह से मथुरा महतो को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि दुमका से नलिन सोरेन पर दांव लगाया गया है। अभी भी सिंहभूम, राजमहल और जमशेदपुर के प्रत्याशी की घोषणा बाकी है। गांडे उपचुनाव से प्रत्याशी के नाम का भी इंतजार है। बैठक में सभी विधायकों को सभी 14 लोकसभा सीट पर गठबंधन को विजयी बनाने का टास्क दिया गया। निर्वाचन का आगाज जो है प्रचार का 21 तारीख को रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उलगुलान रैली से होगा और ये उलगुलान रैली इस देश को बचाने के लिए, हेमंत सोरेन जी के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक बड़ा संदेश होगा। 21 अप्रैल को हम लोग का पार्टी का रैली होगा। टीवी थोड़ा नीचे कीजिए आईडी। जिसके चलते तैयारी का ये बैठक था और उस बैठक में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है यहीं पे तुम लोग कि ये जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव है, हम लोग जनता के बीच जाएंगे तो निश्चित रूप से जो है अपनी बातों को हम लोग रखेंगे। इसलिए 21 अप्रैल का रैली रांची में होगा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, जेएमएम के साथ साथ तमाम राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता जीत की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। निरंजन, न्यूज़ 18 रांची।
और हजारीबाग में इस बार दो पुराने दोस्तों के बीच जोरदार मुकाबला होने जा रहा है। एक और है बीजेपी प्रत्याशी मनीष जायसवाल, तो उन्हें चुनौती दे रहे हैं उनके पुराने दोस्त रहे और कांग्रेस उम्मीदवार जेपी पटेल। चुनावी समय बीजेपी कांग्रेस में टक्कर, जायसवाल वर्सेस पटेल, किसका होगा खेल? हजारीबाग में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है और इसी की वजह यह है कि कभी एक दूसरे के जिगरी दोस्त रहे दो नेता ही यहां एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। दरअसल मनीष जायसवाल को एनडीए ने उम्मीदवार के तौर पर उतारा है, जबकि उन्हें टक्कर देने के लिए बीजेपी से कांग्रेस में आए जेपी पटेल उम्मीदवार बने हैं। मनीष जायसवाल और जेपी पटेल कभी बीजेपी नेता के रूप में एक साथ एक मंच साझा करते थे, पर आज वो दोनों नेता एक दूसरे के सामने धुर विरोधी के रूप में खड़े हैं। यही वजह है कि हजारीबाग का चुनावी रण दोनों ही प्रत्याशियों के लिए सांप की लड़ाई बन चुका है। ऐसे में मनीष जायसवाल हो या जेपी पटेल, जीत हासिल करने के लिए दोनों नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, चाहे गांव-गांव जाना हो या मंदिर में भगवान से आशीर्वाद लेना हो। आप महिलाओं के आंखों में देखिए, उनके आंख में मोदी जी चमक रहे हैं। जैसे हम लोग बिना लेबल के अगर जाते हैं, कभी पूछते हैं वोट किसको देंगे, क्या करेंगे, तो उनका जवाब बहुत नहीं होता है। लेकिन जैसे बीजेपी का पलटा निकलता है तो एकरे देवे बाबू ये चालू हो जाता है, तो ये उनका प्यार है। हम पहले विपक्ष अकेले लड़ते थे, जिसका फायदा उनको मिला है, और इस बार कांग्रेस ने माटी का लाल को उम्मीदवार बनाया है, एक आंदोलनकारी के बेटे को उम्मीदवार बनाया है। प्रत्याशियों के साथ कार्यकर्ताओं में भी जोश काफी हाई है। विपक्ष एकजुट होकर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, तो बीजेपी अपने प्रत्याशी की जीत का दावा कर रही है। 400 पार के नारे पूरे होंगे और मनीष जायसवाल जी को 80% मत जो पड़ेंगे वो मनीष जायसवाल जी को पड़ेंगे। सुबह गया हुआ बेचारा उस शाम को मेरे घर में आ गया है। अब किंतु और परंतु नहीं, हमें लगता है कि लगभग 2 से 3 लाख वोट से जीतेगा। बहरहाल चुनाव है तो बयानबाजी तेज होगी ही, जीत के दावे भी होंगे, लेकिन किसके दावों में कितना दम है ये तो जनता ही तय करेगी। रामगढ़ से जावेद खान, न्यूज़ 18। दुमका के बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन की बेटियां विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाएंगी। जामताड़ा के बीजेपी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए सीता सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन को उनके किए की सजा मिली और उनके सारे साथी एक-एक कर जेल जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कल्पना सोरेन घड़ियाली आंसू बहा रही हैं, पर पब्लिक सब जानती है। आगे विधानसभा लड़ेंगे, विधानसभा है तो सबसे पहले तो विकास जो है कि झारखंड का जो विकास है आपकी सरकार से बिल्कुल ही नहीं है। आप सरकार जो कि भ्रष्टाचार में पूरी तरह से मैम, दुमका से नलिन सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया है, आपके पुराने साथी रहे, किस प्रकार से आप देखते हैं? उनसे मेरा कोई टकराव है ही नहीं, ये तो एक तरफा है, जीत ही जीत है। और उनसे भी मैंने आशीर्वाद ले ही लिया है कि चाचा ससुर है वो मेरे, कि भाई आप हमको आशीर्वाद दीजिए जीत की। उन्होंने भी मुझे आशीर्वाद, पूर्व मुख्यमंत्री को फंसाया गया, उनको फंसाया गया तो उनके तो सारे जो गिरोह है सब तो धीरे धीरे करके जेल के अंदर ये सब घुस गए हैं। तो यहाँ जनता अभी अनजान नहीं है इस राज्य में क्या कुछ चल रहा है, और जितने भी पब्लिक है सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लोकसभा चुनाव की बढ़ती तपिश के बीच खुद को फिट रखना भी राजनेताओं के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी राजनीतिक भागदौड़ के बीच खुद को फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं। 60 साल के बंधु तिर्की हर सुबह ट्रेडमिल पर दौड़ लगाते हैं ताकि सियासी दौड़ में पिछड़ न जाएं। उनका कहना है कि अगर इस चुनाव में पार्टी की अच्छी तरह सेवा करनी है तो पहले खुद को फिट रखना होगा। चुनावी माहौल में खुद को फिट रखने की कोशिश में जुटे कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की से बातचीत की है रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने।
चुनाव में प्रत्याशी जहां मैदान में अपना पसीना बहा रहे हैं, मतदाताओं के साथ संपर्क कर रहे हैं, वहीं सभी पार्टियों के बड़े नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन उस जिम्मेदारी को निभाने से पहले जरूरी है कि पहले खुद को अपने फिट रखें। हमारे साथ यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यहाँ पर बंधु तिर्की जी हैं, जो कि हर सुबह जिम में पहले पसीना बहाते हैं, फिर फील्ड में निकलते हैं। दादा, चुनावी माहौल में खुद को फिट रखना कितना जरूरी लग रहा है? देखिए, चुनावी माहौल है, लेकिन इससे पहले शरीर को फिट रखना बहुत जरूरी होता है। अभी चुनाव के समय में पूरे सभी जगह जाना है, और इससे पहले उम्र के अनुसार आप हेल्थ को भी ठीक ठाक रखना है। आपने उम्र का जिक्र छेड़ दिया, जरा आज अपनी उम्र भी बता दीजिए। मैं तकरीबन 60 साल पूरा होने जा रहा है मेरा उम्र, फिर भी मैं अब फिट हूँ और पूरा मैं प्रत्येक दिन एक्सरसाइज करता हूँ, और एक्सरसाइज करने के बाद ही बाकी चीज़ करता हूँ। अब देखो दादा, आपने बताया कि 60 साल के हैं। 60 साल के इन जवान कंधों पर पार्टी ने झारखंड में बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। बड़ी जिम्मेवारी है और बड़ी मजबूती से भी चुनाव भी लड़ना है, और हर हालात में जो हमारे गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का सीट है, जहाँ जहाँ जिम्मेवारी मिलेगी वहाँ पर पूरा भरपूर मेहनत करूँगा। तमाम सामाजिक संगठन से लेकर के। जिम में कितने समय देते हैं सुबह उठकर? करीब 45 मिनट देता हूँ। यानी 45 मिनट की ये ताजगी जो है, ये आप रिचार्ज खुद को करते हैं तो दिन भर राजनीतिक क्रियाकलापों में चार्ज रहते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग देखते ही रहते हैं, पूरा मैं लगातार चार्ज रहता हूँ। कोशिश है कि चाहे किसी की भी बने सरकार, लेकिन बचा रहे अपना भी किरदार। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। गिरिडीह जिला में आने वाले कोडरमा लोकसभा सीट को झारखंड में हाई प्रोफाइल सीटों में से एक माना जाता है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने फिर से केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी पर भरोसा जताया है और अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं इंडिया अलायंस की तरफ से सीपीआई-एमएल के टिकट पर विनोद सिंह चुनाव मैदान में है। वहीं जेबीकेएसएस के प्रत्याशी मनोज यादव भी चुनावी मैदान में है और लगातार इलाके का दौरा कर जनसंपर्क में जुटे हैं। साथ ही कोडरमा के साथ गिरिडीह से भी जेबीकेएसएस की जीत का दावा किया है। सारा का सारा बिका हुआ है और लोग जेपीएससी को भी देख लीजिए। पारा टीचर का लड़ाई मैंने किया, मार खाया, जेल गया, चाहे तो वह आंगनबाड़ी हो, सहिया हो, तमाम चीजों को लेकर के मैं लगातार वह लड़ता रहा हूं। और यहाँ पर नौजवान जितने भी हैं और उनके जितने गार्जियन हैं, सारे तरह से मुझे आशीर्वाद देना कर। मैं बता रहा हूं ना कि ऐसे तो मैं 7 सीट पर लड़ने का भी ऐलान हुआ है, लेकिन मैं बता रहा हूं 2 को तो कन्फर्म है, जीतेंगे ही जीतेंगे। गिरिडीह भी जीतेंगे और कोडरमा भी जीतेंगे। खबर गिरिडीह से है, जहां जमीन मापी करने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया है। हीरोडीह थाना क्षेत्र के भंडारो गांव की घटना है। इस हमले में 2 जवान और 1 अमीन घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि कोर्ट के आदेश पर जमीन मापी के बाद पुलिस की टीम सीमांकन करने पहुंची थी और इसी दौरान पुलिस टीम पर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से वार किया गया। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की टीम अब छापेमारी कर रही है। जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां अपराधियों ने युवक को गोली मार दी है। नशा कारोबार का विरोध करने पर हमला किया गया है। युवक के मुंह में गोली मारी गई है। टीएमएच में घायल का इलाज जारी है। पूरे मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। आपको बता दें, जुगसलाई थाना क्षेत्र की घटना है, जहां नशा कारोबार का विरोध करने पर युवक के मुंह में गोली मार दी गई। धनबाद में कतरास राजगंज NH 32 पर लिलोरी मंदिर रेलवे क्रॉसिंग में हर दिन सड़क हादसे हो रहे हैं।
यहां बीती रात सीआईएसएफ की गाड़ी और कोयला लदे ट्रक में टक्कर हो गई। इसमें सीआईएसएफ का जवान गाड़ी में ही फंस गया, जिसे स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। घायल जवान की हालत गंभीर है। वहीं रेलवे क्रॉसिंग के बीच सड़क दुर्घटना से NH 32 के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। लोगों ने NH के रास्ते में पड़ने वाले रेलवे क्रॉसिंग के चौड़ीकरण की मांग की है, ताकि सड़क हादसे पर रोक लगाई जा सके। कोयला भवन में कार्यरत है। कहाँ से आ रहा था कुछ पता चला? ये कुछ नहीं बता पाए, वो उस स्थिति में नहीं था कुछ बोल पाना उसका, तो हम लोगों ने उतना ध्यान भी नहीं दिया क्या है नहीं है, बस उसको किसी तरह घींच के निकाल कर हम लोगों ने प्रथम ये उसको बचाना चाहिए। उसी हिसाब से सब लड़कों लोग के साथ मिलकर हम लोगों ने उनको बचाने की कोशिश की। कौन सा जगह है ये? आपका लेनोर स्थान का फाटक से NH को देखना चाहिए। किस कारण से ये बार बार, क्योंकि यहाँ पे दो गाड़ी का टकराहट हमेशा होती है, ये आप लोगों से भी नहीं छिपा हुआ है, तो इस चीज को आप लोग भली भांति बता सकते हैं। धनबाद के झरिया में तो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई और इस दौरान कार और स्कूटी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। वहीं एक पक्ष ने 3 राउंड फायरिंग भी की है। झरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ऊपर कुल्ही सिंदरी रोड की एक घटना है। इधर घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही झरिया पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आमिर बोला और क्या बोलते मुजाहिद इमाम बोला गोली चलाना स्टार्ट किया। 3 राउंड। क्या पुराना विवाद? कोई हम लोगों को कोई लेना देना नहीं उससे। गाड़ी के शीशा कैसे फोड़ा? हम थोड़ी फोड़े, वही फोड़ा। वही लोग? हाँ, हम लोग गए थाना, जब तक शीशा उसा तोड़ ताड़ के अपना गाड़ी लेके चल दिए। जमशेदपुर शहर को सड़क जाम से राहत दिलाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन में दिख रहा है। डीसी और एसएसपी ने शहर की समस्या को लेकर बैठक की, जिसमें लोगों को परेशानी से राहत दिलाने के लिए सख्त निर्देश दिए गए। इसके बाद JNAC के अधिकारियों के साथ सिटी एसपी, ट्रैफिक डीएसपी के साथ कई अधिकारी सड़क पर उतरे और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। साक्षी और बिष्टुपुर एरिया है, उसमें काफी कंजेशन था ट्रैफिक को लेकर के, तो इसमें हम लोग लगातार ट्रैफिक डीएसपी और उनकी पूरी टीम और JNAC की टीम जो है एक सप्ताह से कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को हम लोग जो है एक सुगम और सुविधापूर्वक जो है यातायात व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु हम लोग रोड पर निकले हैं। जितने भी ऑटो चालक हैं या चौपाल या वाहन के मालिक हैं, यही अनुरोध करूंगा कि जो भी चिन्हित पार्किंग स्थल है उन्हीं पे आप अपना ऑटो या व्हीकल पार्क करें। आगे से हम लोग इसको कड़ाई के साथ लेंगे और अधिक से अधिक संख्या में चाहे चालान हो या प्रोसिक्यूशन हो। जमशेदपुर के उपायुक्त के आदेश के बाद अब JNAC और जिला प्रशासन एक्शन में दिख रहा है, जहां सड़कों पर जिला प्रशासन के सैकड़ों अधिकारी जो है, तो JNAC के अधिकारी हो या सिटी एसपी या ट्रैफिक डीएसपी, तमाम अधिकारी अब सड़कों पर घूम रहे हैं, क्योंकि जमशेदपुर शहर में लगातार सड़क समस्या की जो उत्पन्न हो रही थी, लोगों की लगातार कंप्लेन आ रही थी। उसके बाद जिले के उपायुक्त ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जमशेदपुर शहर के जितने भी बाजार है वहां जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाया जाए, जिसके बाद अब जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में है। और आपको बता दूं कि सबसे बड़ी समस्या जो उत्पन्न होती थी ऑटो चालक द्वारा जहां तहां पैसेंजर को बैठाने के लिए वो रोक दिया करते थे, जिससे लगातार शहर में जाम की समस्या उत्पन्न हो रही थी। मगर अब JNAC के अधिकारी और ट्रैफिक डीएसपी या सिटी एसपी वो सड़कों पर घूम घूम के सभी बाजारों में एक अभियान चला रहे हैं और 15 दिनों तक अल्टीमेटम दिया गया है कि ये जो परेशानी है उसका निजात मिल सके। हालांकि अभी लोगों को रोक कर समझाया जा रहा है, उसके बाद 15 दिनों के बाद अगर यही स्थिति रही तो अब जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई भी करेगा। और वहीं आपको बता दूं कि दूसरी तरफ नो पार्किंग पे गाड़ी जो खड़े करते हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेकर सड़कों पर निकलते हैं और जहां तहां गाड़ी लगा देते हैं तो उन लोगों पर भी सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि जमशेदपुर शहर में लगातार जाम की समस्या जो है वो विकराल रूप लेते जा रही थी। अब उससे निपटने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस लिया है। जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। खूंटी पुलिस ने 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल मुरहू थाना पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली थी कि कुछ उग्रवादी गुलू बाजार में व्यापारियों से रंगदारी की मांग कर रहे हैं। इसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने टीम बनाकर छापेमारी की और 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से देसी कट्टा, कारतूस और लेवी के पैसों के साथ ही कई सामान बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी जिले में 25 से ज्यादा मामलों में वांटेड हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।